नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ड्रीम्स वे एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं वीरेंद्र आज आपके साथ फिर से लेके आया हूँ कंप्यूटर JOIT की अपनी नेक्स्ट क्लास। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले कुछ शब्द आपके साथ साझा करना चाहूँगा। जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहे, अगर इस दर्द को झेलते रहे तो कल ये दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। यदि इस दर्द को आप झेलते रहे तो ये दर्द आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। तो जब भी आप पढ़ाई करने लगो, आपका हौसला थोड़ा टूट जाए या कुछ भी आपको दिक्कत लगे, तो इन लाइंस को अपने दिमाग में क्या करना, याद करना या इनके बारे में एक बार सोचना कि जो आज आप मेहनत कर रहे हो, अगर आपको अपना पेपर क्लियर कर पाते हो आप, तो यही मेहनत आने वाले टाइम के लिए आपकी क्या बन जाएगी, एक ताकत बन जाएगी कि आपको कोई भी किसी तरह की फाइनेंशियल दिक्कत लाइफ में कभी नहीं आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में आपको क्या मिल जाती है, एक सिक्योरिटी मिल जाती है। तो चलिए अब इन्हीं शब्दों के साथ चलते हैं अपने सेशन की तरफ। तो उससे पहले थोड़ा सा बताऊंगा कि जो 2021 आ रहा है उसमें हमारे इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन क्लासेस भी होती हैं, जहां पे आपको बैंकिंग, इंश्योरेंस, डिफेंस फोर्सेस, SSC, मेडिकल एंट्रेंस, UPSC, स्कूल एंट्रेंस और कंप्यूटर कोर्सेज़ की सुविधाएं भी अवेलेबल हैं। तो जो भी इस तरह की कोई ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है तो उनका मोस्ट वेलकम है, वो यहाँ पर आके ऑफलाइन भी पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए अब करते हैं अपना सेशन स्टार्ट। तो लास्ट जैसे हमने छोड़ा था, तो हमने छोड़ा था डाटा और इन्फॉर्मेशन पे। आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम बात करते हैं फंक्शनैलिटीज़ ऑफ कंप्यूटर की। जब हमारा एक कंप्यूटर काम करता है तो उसके क्या क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। तो देखो फंक्शंस में अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इफ़ वी लुक इट इन वेरी ब्रॉड सेंस, एनी डिजिटल कंप्यूटर कैरीज आउट द फॉलोइंग 5 फंक्शंस। कि एक जो हमारा क्या है कंप्यूटर है, वो टोटल कितनी तरह के फंक्शंस कैरीज आउट करता है, 5 तरह के फंक्शन क्या करता है, कैरी आउट करता है। तो सबसे पहले फंक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें क्या आ जाएगा, टेक्स डाटा एज इनपुट। की सबसे पहले जो हमारा कंप्यूटर है वो डाटा को क्या लेगा, एज ए इनपुट ले लेगा। उसके बाद क्या करेगा, स्टोर्स द डाटा इंस्ट्रक्शंस इन द मेमोरी एंड यूज देम एज रिक्वायर्ड। और डाटा और इंस्ट्रक्शन जो हैं उसको अपनी मेमोरी में क्या करेगा, रिसीव करेगा, और जिस तरह से उसको क्या करना है, उनका यूज़ करना है, उस तरह से वो उसको क्या करता चलेगा, यूज़ करता चलेगा। ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाएगा स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 में क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रोसेस द डाटा एंड कन्वर्ट इट इनटू, प्रोसेस द डाटा एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाएगा चौथा ऑप्शन, जनरेट्स द आउटपुट। और लास्ट में वो हमें क्या दे देगा, जो भी आउटपुट चाहिए होगी वो दे देगा। ठीक है। तो कंट्रोल ऑल द अबव 4 स्टेप्स, ये जितने भी स्टेप्स थे इसको कौन कंट्रोल करता है, हमारा कंप्यूटर जो है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। इनपुट आ जाएगी, उसके बाद उसको मेमोराइज करेगा, फिर उसको प्रोसेस करेगा और फाइनल में हमें क्या दे देगा, उसकी एक आउटपुट दे देगा। ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब जो हमारा इनपुट का प्रोसेस रहता है वो कैसे काम करता है। देखिए यहाँ से हमारी चीज़ क्या हो जाएगी, इनपुट होगी, उसके बाद बीच में वो क्या हो जाएगी चीज़, उसका एक प्रोसेस जो भी बताया पीछे उसके उस तरह से वो प्रोसेस्ड हो जाएगी, और लास्ट में उसका हमें क्या मिल जाएगा, एक प्रॉपर आउटपुट मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या है, सिंपलेस्ट वर्क फ्लो ऑफ कंप्यूटर, कि जो हमारा कंप्यूटर है उसका वर्क फ्लो डायग्राम है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इनपुट की, कि इनपुट होता क्या है। इन दिस स्टेप द इनपुट इज प्रिपेयर्ड इन सम कन्वेंशनल फॉर्म फॉर प्रोसेसिंग। कि इसमें जो हमारा इनपुट था उसमें जो हमारा डाटा है वो प्रिपेयर किस चीज़ के लिए किया जाता है, प्रोसेसिंग के लिए। द फॉर्म विल डिपेंड्स अपॉन द प्रोसेसिंग मशीन, कि जिस तरह का हम प्रोसेसिंग उस मशीन उसमें यूज़ करेंगे उसी तरह से हमारा डाटा जो है वो क्या हो जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा। इसके बाद है हमारा सेकेंड स्टेप, प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग में क्या आ जाएगा, द इनपुट डाटा इज चेंज टू
प्रोड्यूस्ड डाटा, कि जो हमारा इनपुट डाटा था वो किस में चेंज हो जाएगा, प्रोड्यूस्ड डाटा में चेंज हो जाएगा इन अ मोर यूजफुल फॉर्म, कि और ज़्यादा किस फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा, वो यूजफुल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, यूजफुल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इसके बाद लास्ट है हमारा कौन सा, आउटपुट। इट इज़ इन एट दिस स्टेज द रिजल्ट इज प्रोसेसिंग स्टेप इज कलेक्टेड, कि लास्ट में हमारा जो भी डाटा है वो प्रॉपर ढंग से क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। तो ए का स्टार्टिंग हो गई हमारी इनपुट, उसके बाद क्या आ गया प्रोसेसिंग, और अगला क्या हो गया आउटपुट। इसके बाद हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कि देखो जब हम काम करेंगे तो हर चीज़ के कुछ ना कुछ क्या होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। तो जो हमारा कंप्यूटर है उसके भी क्या है, बहुत सारे हमारी डेली लाइफ में क्या है, रोल्स हैं। कंप्यूटर इज प्लेइंग अ मेन रोल इन एवरी डेज लाइफ। इट सॉल्व्स द ह्यूमन प्रॉब्लम वेरी क्विकली एंड एक्यूरेटली, कि देखो जो भी हमारे छोटे मोटे काम हैं जो हम क्या कर पाते हैं, अपने आप नहीं कर पाएंगे, उनको हम किसके हेल्प से कर सकते हैं, कंप्यूटर के हेल्प से कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हैं, फास्ट। और सबसे बड़ी बात है कि 100% यहाँ पर हमें क्या मिलती है, एक्यूरेसी मिलती है। इसके बाद है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो हम कंप्यूटर जब यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं, यूज़फुल। तो सबसे पहला कैरेक्टर है हमारा स्पीड। कंप्यूटर इज़ वेरी फास्ट एंड इट टेक्स ओनली फ्यू सेकेंड्स फॉर द कैलकुलेशन, और यू कैन से द कंप्यूटर इन टर्म ऑफ माइक्रो सेकेंड्स या 10⁻⁶ पार्ट्स ऑफ अ सेकेंड और नैनो सेकेंड्स पार्ट ऑफ अ सेकेंड्स। देखो अभी मैंने क्या बोला, माइक्रो सेकेंड्स, मतलब वो एक सेकेंड्स का सबसे छोटा हिस्सा, या कितना हिस्सा बोल सकते हैं उसको, 10⁻⁶ पार्ट तक वो क्या करता है, उसकी स्पीड जो होती है वो ज़्यादा होती है, या 10⁹ उसे हम क्या बोलेंगे, नैनो सेकेंड्स। तो इतनी ज़्यादा हमारा जो सिस्टम होता है उसकी काम करने की क्या होती है, स्पीड होती है। ठीक है, इसके बाद अगला है हमारा एक्यूरेसी, कि जो हमारा ये सिस्टम काम करता है उसकी बहुत ज़्यादा क्या होती है, एक्यूरेसी होती है। ठीक है, द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ ए कंप्यूटर इज़ वेरी हाई एंड एवरी कैलकुलेशन इज़ परफॉर्म्ड विद द सेम एक्यूरेसी, कि जितनी मर्जी आप कैलकुलेशंस उससे करवा लो, सबकी सब कैलकुलेशंस क्या होंगी, सेम एक्यूरेसी से वो करेगा। ठीक है, इसके बाद आती है बात हमारी थर्ड जो कैरेक्टर होता है उसका, वो है डिलीजेंस। ठीक है, ए कंप्यूटर कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ टास्क्स और कैलकुलेशंस विद द सेम कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी। देखो अभी हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की, कंसिस्टेंसी की। तो देखो जैसे सपोज हम किसी काम को करते हैं, तो हम अगर कोई पेज लिख रहे हैं या कोई नोट्स बना रहे हैं, तो थोड़े टाइम के बाद हमारी राइटिंग वगैरह भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। लेकिन जो हमारा कंप्यूटर है उसके काम करने की जो कंसिस्टेंसी रहती है वो हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। इट डज नॉट फील एनी फटीग और लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। जैसे हम लोग बोलते हैं कि थोड़ा टाइम पढ़ने के बाद हमारी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है, लेकिन कंप्यूटर के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट हमारा उसका फंक्शन वर्सेटाइल, कि जो हमारा कंप्यूटर है वो बहुत ज़्यादा क्या है, वर्सेटाइल है नेचर में। वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है, वर्सेटाइल रेफर्स टू द कैपेबिलिटी ऑफ ए कंप्यूटर टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क विद द सेम एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी, कि आप कंप्यूटर से किसी भी तरह के काम करवा लो, काम अलग अलग होंगे लेकिन उसके काम करने की क्या एक्यूरेसी सेम रहेगी, और एफिशिएंसी मतलब उसकी क्षमता भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट है वो है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, अ कंप्यूटर इज रिलायबल एज इट गिव्स कंसिस्टेंट रिजल्ट्स फॉर सिमिलर सेट ऑफ डाटा। अगर हमारे पास कोई भी सिमिलर सेट ऑफ डाटा है उसके लिए इसकी कंसिस्टेंसी क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेगी। तो हम कंप्यूटर के ऊपर क्या कर सकते हैं, पूरी तरह से रिलायबल हो सकते हैं, हम उसके ऊपर पूरी तरह से क्या कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है ऑटोमेशन। ठीक है, ऑटोमेशन भी एक इसका फीचर है। उसका मतलब क्या होता है, कंप्यूटर परफॉर्म्स ऑल द टास्क्स ऑटोमेटिकली, दैट इज इट परफॉर्म्स टास्क विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन, कि जब हम कंप्यूटर को कोई काम देंगे तो वो ऑटोमेटिक उस काम को क्या करता है, कंप्लीट करता है, ना कि जैसे हमें मैनुअल क्या करना पड़ता है, लोगों को गाइड करना पड़ता है काम करने के लिए, वैसे हमें कंप्यूटर को गाइड करने की कोई आवश्यकता
नहीं होती है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट मेमोरी। एक कंप्यूटर हैज़ बिल्ट इन मेमोरी कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी, कि जो हमारा एक कंप्यूटर होता है उसमें इन बिल्ट मेमोरी होती है। जैसे हमारा दिमाग है तो हमारे दिमाग में भी क्या होती है, मेमोरी होती है, हम चीज़ें क्या रखते हैं, याद। वैसे ही कंप्यूटर में भी क्या होती है, इन बिल्ट मेमोरी होती है, और उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज और रिमूवेबल डिवाइसेस सच एज, हम क्या क्या डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं, सीडी, पेन ड्राइव्स एटसेट्रा विच आर ऑल्सो यूज फॉर स्टोर डाटा। ये एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं जो डाटा स्टोर करने के लिए क्या की जा सकती हैं, यूज़ की जा सकती हैं। इसके बाद है हमारा नो लॉजिकल डिसीजंस, कि जो हमारा कंप्यूटर है वो किसी भी तरह की क्या लॉजिकल डिसीजंस नहीं ले सकता है। रीज़न, कंप्यूटर कैन नॉट थिंक एंड टेक डिसीजंस इटसेल्फ, कंप्यूटर अपने आप कोई भी डिसीजंस नहीं ले सकता है। हम जैसा उसे बोलेंगे काम करने के लिए वो उस तरह का काम करेगा। बट कंप्यूटर प्रोग्राम्स कैन बी रिटन इन अ वे सो दैट इट्स लॉजिकल डिसीजंस, कि अगर हम अपने जो कंप्यूटर के प्रोग्राम है उसको अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। स्टिल इट इज जस्ट द प्रोग्राम रिटन बाय ह्यूमंस एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर्स, कि हम जो भी प्रोग्राम है उसको कौन लिख रहा है, हम लिख रहे हैं, लेकिन एग्जीक्यूट कौन कर रहा है, उसको हमारा कंप्यूटर कर रहा है। इसके बाद करते हैं लास्ट, जो इसके फंक्शंस थे या कैरेक्टर्स थे। नो IQ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंप्यूटर के पास क्या होती है, स्पीड, मेमोरी, एक्यूरेसी, बट कैन नॉट वर्क इटसेल्फ, लेकिन उसके पास अपने आप काम करने की क्षमता नहीं है। किसी ना किसी पर्सन को उसे क्या करना पड़ेगा, गाइड करना पड़ेगा, तभी वो काम को क्या करेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि कंप्यूटर हैज़ नो IQ, की कंप्यूटर का कोई भी IQ नहीं होता है। इसके बाद बात करते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। तो एडवांटेजेस में सबसे पहले आती है मल्टीटास्किंग। देखो मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है कि एक बार में बहुत सारे काम क्या कर सकता है। मल्टीटास्किंग इज वन ऑफ द मेजर एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। पर्सन कैन परफॉर्म मल्टीटास्क, मल्टीपल ऑपरेशंस, कैलकुलेट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स विद इन अ फ्यू सेकेंड्स। कंप्यूटर कैन परफॉर्म ट्रिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, कि एक ह्यूमन बीइंग है वो भी मल्टीटास्क कर सकता है, लेकिन जो हमारा कंप्यूटर है वो एक बार में ट्रिलियन ऑफ वर्क्स जो है वो कर सकता है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे मल्टीटास्किंग। क्या बोलेंगे, मल्टीटास्किंग। इसके बाद हमारा आता है कि कंप्यूटर जो है उसकी क्या होती है, बहुत ज़्यादा क्या होती है, स्पीड होती है। नाउ कंप्यूटर इज़ नॉट जस्ट अ कैलकुलेटिंग डिवाइस। पहले कंप्यूटर को यूज़ करते थे हम जस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या है, वो जो भी हमारा काम है उसको बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल स्पीड से सॉल्व कर सकता है, विच हेल्प्स ह्यूमन टू कंप्लीट देयर टास्क इन फ्यू सेकेंड्स। हम फ्यू सेकेंड्स में बड़े बड़े टास्क को क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला जो है वो है डाटा सिक्योरिटी। प्रोटेक्टिंग डिजिटल डाटा इज़ नोन एज डाटा सिक्योरिटी, कि जो हम डिजिटली डाटा को सिक्योर करेंगे उसे हम कौन सी बोलेंगे, डाटा सिक्योरिटी। कंप्यूटर प्रोवाइड्स सिक्योरिटी फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव फोर्सेज एंड परफॉर्म अनवांटेड एक्शंस फ्रॉम अनऑथोराइज्ड यूजर्स लाइक साइबर अटैक और एक्सेस अटैक, कि अगर हमारे कंप्यूटर पे कोई साइबर अटैक या कुछ भी करता है तो अगर हमने अपने डाटा को क्या लगा के रखी होगी, सिक्योरिटी लगा के रखी होगी, तो हम अपने डाटा को क्या कर सकते हैं, आराम से सेव करके रख सकते हैं। इसके बाद अगला जो फीचर आता है वो आता है एक्यूरेसी। वन ऑफ द रूट एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर इज दैट कैन परफॉर्म ओनली कैलकुलेशंस बट ऑल्सो विद एक्यूरेसी, कि वो कैलकुलेशंस तो क्या करेगा, परफॉर्म करेगा ही, लेकिन सबसे बड़ी बात कि वो जो कैलकुलेशंस करेगा वो कैसी होंगी, एक्यूरेट होंगी, एकदम एक्यूरेसी होगी उनमें। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, की जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर की डिसएडवांटेजेस क्या होंगी। तो सबसे पहली डिसएडवांटेज होगी वायरस एंड हैकिंग अटैक्स। देखो आजकल क्या है, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, साइबर अटैक वगैरह करते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक कोई वायरस भेजेंगे, जो वो वायरस किसकी फॉर्म में आ सकता है, स्पैम मेल्स एटसेट्रा की फॉर्म में हमारे सिस्टम में वायरस आ सकता है, और अगर हम उसको यूज़ करेंगे तो हमारा सिस्टम क्या होगा, वायरस उसमें आ सकता है। वायरस इज़ अ वॉर्म एंड हैकिंग इज सिंपली एन अनऑथराइज्ड एक्सेस ओवर कंप्यूटर फॉर इम्प्लिसिट पर्पस, की अलग अलग पर्पस के लिए लोग क्या करते हैं, हैकिंग करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल था, ह्यूज पोर्शन ऑफ इंटरनेट वाज गोइंग डाउन इंक्लूडिंग ट्विटर, नेटफ्लिक्स,
Reddit, CNN in October 2019 because large DOTS attack was launched on server provided DYN using IOTA BitNet। IOTA BitNet के थ्रू लोगों ने क्या डाला था, वायरस डाला था, और 2016 में जितने भी हमारे ट्विटर, नेटफ्लिक्स वगैरह थे, सबने काम करना क्या कर दिया था, प्रॉपर ढंग से बंद कर दिया था। इसके बाद है हमारा अगला जो डिसएडवांटेज है ऑनलाइन साइबर क्राइम्स की। जब से कंप्यूटर आ गया है तो ऑनलाइन साइबर क्राइम्स भी क्या हुए हैं, बढ़े हैं। Online cyber crimes mean computer and network may have used in order to commit crime. Cyber stalking and identify theft are the points which come under the online cyber crimes। कि ऑनलाइन क्राइम, साइबर क्राइम्स की बात करें तो क्या क्या, साइबर स्टॉकिंग और कौन सा, आइडेंटिटी थेफ्ट जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें लोग क्या करते हैं कि जैसे हम ऑनलाइन कोई शॉपिंग कर रहे हैं तो वहाँ से हमारे, जैसे मान लीजिए हम अमेज़ॉन वगैरह से शॉपिंग कर रहे हैं तो वहाँ से हमारे अकाउंट्स क्या कर लेते हैं, वो हैक कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारा डिसएडवांटेज रिडक्शन इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। कि देखो जैसे जैसे ज़्यादा कंप्यूटर के ऊपर हम लोग क्या हो गए हैं, डिपेंड हो गए हैं, तो जो काम ह्यूमन बीइंग करते थे उस काम को किसने रिप्लेस कर दिया है, कंप्यूटर ने उस काम को क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। तो इसकी वजह से जो हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी थी वो भी थोड़ी सी क्या हुई है, कम हुई है। मेनली पास्ट जनरेशन वाज नॉट यूज्ड ऑफ कंप्यूटर और दे हैव द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, दे फेस्ड अ बिग प्रॉब्लम व्हेन कंप्यूटर केम इन फील्ड। कि जब देखो पास्ट में लोगों के पास कंप्यूटर का नॉलेज नहीं था, जब हमारा क्या आया, कंप्यूटर आया, तो जो पुराने लोग थे उनको बहुत ज़्यादा क्या हुई, प्रॉब्लम हुई, ठीक है। अबव वर द मेन एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। तो मेन अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो क्या आ जाएगा, नो IQ, डिपेंडेंसी, नो फीलिंग्स, ब्रेक डाउन आर द बेसिक डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन जो आपको क्या है, कंप्यूटर के बारे में पूरा का पूरा नॉलेज दे के जाएगा। इस सेशन को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको जो भी मैं कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ, अगर वो क्लासेस अच्छी लग रही हैं और आप चाहते हैं कि आपके और भी भाई बहन दोस्त जो भी लोग इस JOIT के एग्ज़ाम के लिए क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह के और वीडियोस को देखने के लिए आने वाली वीडियोस का इंतज़ार करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।